क्या आपने कभी सोचा है कि जो मोस्टली लोगों का फेवरेट फ्रूट है, जिसे बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट के टाइम में कंज्यूम करते हैं, कोई रॉ बनाना ही खाते हैं, कोई इसको शेक की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, कोई सैंडविचेस की फॉर्म में, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल का ये फेवरेट फ्रूट है। ये 2050 तक पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। बट ऐसा क्या है कि हमारी बनाना क्रॉप को इतना डेंजर है कि ये 2050 तक खत्म हो सकता है? सो आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो के थ्रू। तो एक रिसेंट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2050 तक जो वर्ल्ड के बेस्ट बनाना प्रोड्यूसिंग रीजन है, जहां से सबसे ज्यादा बनाना का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर 60% डिक्लाइन हो सकती है यील्ड। और ये किसी और चीज की वजह से नहीं, ये जो इम्पैक्ट है बनाना पे, ये है सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्योंकि बनाना जो है वो बहुत ज्यादा सस्पेक्टेबल है क्लाइमेट चेंज से। थोड़ा सा भी टेम्परेचर इधर उधर हुआ कि इसकी यील्ड काफी ज्यादा डिक्लाइन हो जाती है। और इंडिया और ब्राजील, ये दो कंट्री मेजर बनाना प्रोड्यूसिंग रीजन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बनाना प्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो दो स्टेट्स हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइनिंग यील्ड इन बनाना प्रोडक्शन। 2050 तक इन दोनों स्टेट के अंदर बनाना की यील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक गिर सकती है, बहुत कम हो सकती है, कि जो आज हमारा प्रोडक्शन है उसे हाफ से भी कम यहाँ पर यील्ड हमारी पहुँच सकती है। बट ऐसा क्या है कि हमारी जो बनाना क्रॉप है वो इतनी ज़्यादा सस्पेक्टेबल है क्लाइमेट चेंज से कि बस कुछ ही साल में ये पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है? सो आइए देखते हैं। बनाना जो है ये बहुत नाजुक क्रॉप है, अगर मैं कहूँ तो क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट्स में। ये बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज टॉलरेट नहीं कर सकती है। जो बनाना की ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है 15 टू 35 डिग्री सेल्सियस। इसे इतना टेम्परेचर चाहिए, साथ के साथ इसे ह्यूमिडिटी चाहिए 75 टू 85%। अगर ये दो चीज़ें इसे मिल जाए तो इसकी ग्रोथ बहुत बेस्ट होती है। बट इफ द टेम्परेचर फॉल बिलो 12 डिग्री सेल्सियस, अदर 12 डिग्री सेल्सियस से ही अगर टेम्परेचर कम गया तो यहाँ पर चिलिंग इंजरीज हो सकती हैं 4 डिग्री सेल्सियस से कम जाने पे। बट अगर बनाना जो है 12 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर गया तो इसमें चिलिंग इंजरीज हो सकती हैं, जो सेल्स हैं वो कंप्लीटली फ्रोज हो सकती है, जिसमें फिर आपका फोटोसिंथेसिस या कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। और अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो बनाना जो है अपनी ग्रोथ ही बिल्कुल बंद कर देता है, ये स्टेगनेंट हो जाता है। ना ही तो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ती है, ना ही इसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है। दिस इज द वन प्रॉब्लम। अब आप सभी को पता है जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है तो विंड वेलोसिटी भी हमारी राइज हो रही है। तो अगर विंड स्पीड मेरी 80 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है बनाना की लीव्स को। एज यू ऑल नो कि बनाना की लीव्स बहुत लार्ज होती है, तो इसकी लीव्स जो है वो टीयर हो जाती है, बीच में से फट जाती है। अब बीच में से फट गई तो लीव्स जो है कंप्लीटली डैमेज होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। और सम टाइम इट कैन कंप्लीटली टीयर अप द प्लांट फ्रॉम बिटवीन। ये तेज हवा के झोंके की वजह से या बहुत हाई स्पीड में अगर विंड है तो ये बनाना प्लांट को कंप्लीटली या तो अपरूट कर सकती है या बीच में से हमारा प्लांट कंप्लीटली टीयर अप हो सकता है। दूसरी बात कि जो बनाना है इसे एक राइट अमाउंट का मॉइस्चर चाहिए। बहुत ज़्यादा भी अगर मॉइस्चर हो तो रूट में रोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और जो मेरे मेजर मिनरल्स हैं जो बनाने के लिए ज़रूरी है वो सभी लीच आउट हो जाते हैं। और ये बहुत ड्राई सॉइल भी नहीं प्रेफर करती है, इसे एक ऑप्टिमम अमाउंट का मॉइस्चर चाहिए अपनी सॉइल के अंदर। सो ये सभी चीज़ें जो है ये बनाना को सस्पेक्टेबल बनाती है क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है नहीं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। अब क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है भाई, और क्लाइमेट चेंज है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, सब चीज़ों के अंदर फ्लक्चुएशन, और ये सब चीज़ें अपने साथ लेकर आती है बहुत सारे डिजीज़ का रिस्क। और जो मेरी बनाना है, अगेन जैसे ये सस्पेक्टेबल है क्लाइमेट चेंज से, वैसे ही ये हाईली सस्पेक्टेबल है डिजीज से। अब आपकी एक बनाना है कैवेंडिश बनाना, ये जो बनाना है सबसे ज़्यादा रिस्क फेस कर रही है डिजीज़ का बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। बिकॉज
बनाना की जो क्रॉप्स है ना, इनमें बहुत ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बनाना की कि अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी थोड़ी ज़्यादा हो तो ये इवॉल्व कर सकती है, ये एडप्ट कर सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज। बट इनकी जो जेनेटिक पूल है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटा जेनेटिक पूल है, तो ये एडप्टेशन जल्दी नहीं कर पाती है। और जो मेरी बनाना है, दे आर सस्पेक्टेबल टू ब्लैक लीफ स्ट्रीक फंगस, जो बनाना की यील्ड को 80% तक घटा सकता है। ये चीज हो गई। दूसरी सबसे बड़ी जो डिजीज है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है बनाना में, दैट इज योर पनामा डिजीज। इसे हम फ्यूजेरियम विल्ट भी बोलते हैं, ये आपका प्रीलिम्स में आ सकता है। इस डिजीज को हम फ्यूजेरियम विल्ट भी बोलते हैं, और ये डिजीज वहां पाई जाती है जो मेजर बनाना ग्रोइंग रीजन है, जहां सबसे ज्यादा बनाना ग्रो किया जाता है। और ये जो डिजीज है, इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज ये सॉइल के थ्रू फैलती है। पता ही नहीं लगता है कि प्लांट इस डिजीज से सफ़र कर रहा है, बिकॉज ये प्लांट को अंदर से खराब कर देती है। इसके सिम्टम बाहर में बहुत लेट में शो होने लगते हैं। ये जो इनसाइड ऑफ द प्लांट है, पहले उसको खराब करती है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है, उसके बाद इसके सिम्टम्स बाहर में दिखाई देने लगते हैं। तो जब तक कोई फार्मर इसके सिम्टम को नोट कर पाता है, उससे पहले ही ये क्रॉप को पूरी तरीके से खत्म कर चुकी होती है। सो ये जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। और ये जो डिजीज़ है, ये मोस्टली ह्यूमिड रीजन के अंदर या फिर ऐसे रीजन में जहाँ पर फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश हर साल हो रही है तो फ्लड आ जा रही है बीचेस के किनारे, ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जिसकी वजह से बनाना क्रॉप को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? एज यू ऑल नो, इंडिया जो है 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है क्लाइमेट चेंज में। दूसरी बात ये कि इंडिया जो है एक्चुअली 12th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बनाना का, बट ये सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बनाना का, बट इसका इंटरनल कंजप्शन ही बहुत ज़्यादा हाई है। इंडिया में कंजप्शन ही बनाना का इतना ज़्यादा है कि वो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता अपनी इंटरनल डिमांड को मीट करने के लिए। अब आपको पता है कि बनाना जो है मोस्टली कोस्टल एरियाज के अंदर ग्रो किया जाता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इन सब स्टेट्स के अंदर। ये सब स्टेट्स जो है आपके हाईली क्लाइमेटिक सस्पेक्टेबल है, और यहाँ पर फ्लडिंग के चांसेस, साइक्लोन हो गया आपका, सुनामीज हो गए, बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से पनामा डिजीज जो है बहुत ज़्यादा यहाँ फैल रही है। दूसरी बात, बारिश टाइमली आजकल नहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर काफ़ी टाइम तक हो ही नहीं रही है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी बनाना क्रॉप है, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपकी यील्ड जो है वो डिक्रीज हो रही है ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज। और जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनाना के साथ है कि इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर बहुत लिमिटेड जीन पूल है, जिसकी वजह से ये सस्पेक्टेबल है डिजीज से, सस्पेक्टेबल है क्लाइमेट चेंज से। तो वी हैव टू थिंक अपॉन समथिंग। अब बट क्या हम मतलब वी हैव टू थिंक समथिंग कि वी हैव टू लुक अपॉन अ फ्रूटफुल फ्यूचर, जहाँ पे हम हमारी बनाना क्रॉप को प्रिजर्व कर सकें। तो हमें क्या ऐसा देखना चाहिए? तो सबसे पहले आपका पनामा डिजीज हो गया, ये सॉइल के थ्रू फैलती है, फ्लडिंग वगैरह का और इरिगेशन के थ्रू। सो हम यहाँ क्या अडॉप्ट कर सकते हैं? ड्रिप इरिगेशन, जो बहुत ड्रॉप वाइज ड्रॉप आपका इरिगेशन प्रोवाइड कराता है, इरिगेशन अप्लाई करता है रूट्स के अंदर। सेकेंड, हम क्लाइमेट, हमारे जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, हमारा R&D सेक्टर है, उसे क्लाइमेट रिजिलियंट बनाना, वेराइटीज़ को डेवलप करने पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हमें सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे हम हमारी सॉइल को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके, एक प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन में एक ढंग के तरीके से हम उसे डेवलप कर सके जो कि सूटेबल हो बनाना की ग्रोथ के लिए। हमें ऐसी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना होगा, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हमें ढूंढनी पड़ेंगी जो एक प्रॉपर मॉइस्चर एंड टेम्परेचर को मेंटेन कर सके बनाना की ग्रोथ के लिए। वी हैव टू मूव टुवर्ड्स क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर सिस्टम इफ़ वी वांट टू सेव आर मेजर क्रॉप्स और मेजर हम फ्रूट्स को अगर हम बचाना चाहते हैं, तो हमें एक सस्टेनेबल और क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना होगा, जिसमें फार्मर्स या गवर्नमेंट अलोन नहीं कर सकती है। R&D सेक्टर हैव ऑल्सो वर्क अपॉन इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपके कुछ व्यूज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।